अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि दिवाकर और पाखी की सगाई होने वाली होती है, जहाँ पे अनुपमा और बाबूजी नहीं आने वाले होते हैं। अभी दिवाकर पाखी को रिंग ही पहना रहा होता है कि तभी वहाँ पे अनुपमा उसके परिवार वालों को लेकर आ जाती है। दिवाकर का बेटा आवाज़ लगाता है पापा, जिसकी आवाज़ सुनकर दिवाकर पीछे मुड़ता है तो देखता है उसका बेटा खड़ा है और उसे जल्दी से जाकर गले लग जाता है। ये सब देखकर सभी शौक हो जाते हैं। दिवाकर जैसे अपने बेटे को देखता है उसके हाथ से रिंग गिर जाती है। अब अनुपमा बोलती है बिना परिवार के सगाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तेरे पूरे परिवार को यहाँ लेकर आई हूँ। यह सब सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये अनुपमा क्या बोल रही है। अनुपमा बोलती है तेरी पत्नी और तेरे बेटे को यहाँ लेकर आई हूँ। अनुपमा, दिवाकर की पत्नी और बाबूजी सभी एक साथ आते हैं, जिसे देखकर पाखी दिवाकर को एक बड़ा तमाचा मारती है, जिससे दिवाकर जमीन पे गिर जाता है। अनुपमा बोलती है अगर तुझे जिंदा रहना है तो शेरनी के मुंह में हाथ डालकर उसके बच्चे को चिढ़ाने की कोशिश नहीं करते। पाखी अनुपमा से गले लग जाती है ये सब देखकर और रोने लगती है और बोलती है इस दिवाकर ने मुझे धोखा दिया। अनुपमा बोलती है मैं पहले से तेरी सच्चाई जानती थी, लेकिन सबके सामने सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी थी। अब पहले ही अनुपमा दिवाकर और उसकी पत्नी और बेटे के साथ उसकी पिक्चर ले लेती है पाखी को दिखाने के लिए, ताकि बाद में दिवाकर उसे झुठला ना सके। लेकिन दिवाकर को इसका कोई भी पता नहीं चलता। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि रविंदर और बीजी अनुपमा को सलाम ठोकते और बोलते हैं तुम्हारी जैसी औरत अगर हर समाज में हो जाए तो कोई इस तरह भटकेगा नहीं, कोई भी अपने बच्चों के सामने मजबूर नहीं होगा। अनुपमा बोलती है अरे आप लोग इस तरह मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया आपने किया। सभी अनुपमा को सलाम ठोकते हैं। मैंने तो इन्हें बस याद दिलाया है कि ये अभी भी जवान है और ये अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जो कुछ भी किया है इन बापूजी ने और बीजी ने किया है, इसलिए इन्हें ही आप शुक्रिया बोलो। और ये निकम्मे बच्चों की वजह से हम पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अब हम मजबूर नहीं होंगे। बीजी बोलती है अब तुझे क्रेडिट मिल रहा है तो चुपचाप क्रेडिट ले ले, नहीं तो मैं अपना गुस्सा दिखाने लगूंगी। अनुपमा बोलती है बीजी अरे मैंने तो आपका गुस्सा देखा ही नहीं। दूसरी तरफ पाखी और तोसू घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तोसू बोलता है अरे बस कर, कितना मुझसे काम करवाएगी, कभी ये करो कभी वो करो, अब मैं नहीं करने वाला। पाखी बोलती है अरे तोसू भाई कल मेरी सगाई है और दिवाकर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा, इसके लिए तो तुम्हें साफ सफाई करनी ही पड़ेगी ना। जैसे तोसू ये बात सुनता है और खुश हो जाते हैं और बोलता अरे वाह मेरी बहन कल दुल्हन बनेगी, दिवाकर सच में तुझे लेने आ रहा है। अब तो मैं नई शेरवानी सिलवाऊंगा और इसमें शामिल भी होऊंगा, नाचूंगा गाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेसन। पाखी को गले लगा लेता है। पाखी बोलती है थैंक यू तोसू भाई। तभी वहाँ पे किंजल आती है और बोलती है अरे जो फर्नीचर वो फर्नीचर क्यों साफ कर रहे हैं, यही मैं सोच रही थी। तभी बाप बोलती है फर्नीचर के साथ अपना दिमाग भी साफ कर ले, क्योंकि वो डफर नहीं आएगा। बोलती है बा आप क्यों मेरी खुशियों को नज़र लगा रही हो, दिवाकर आएगा और मुझे पूरा यकीन है मुझे दुल्हन बना कर ले जाएगा। आपको अगर इसमें शामिल नहीं होनी तो मत हो। तभी किंजल बोलती है थोड़ा तो सोचकर बोलो पाखी, अभी बाबूजी और माँ भी नहीं आई है, क्या तुम उनके बगैर ही ये शादी कर लोगी। पाखी बोलती है हाँ कर लूँगी, उन्हें नहीं आना है तो मत आए, मेरी शादी में शामिल नहीं होना है उन्हें तो मत हो। तभी तोसू बोलता है पाखी तू टेंशन मत ले, तेरा भाई इस शादी में से शामिल होगा, इससे क्या मतलब, चल तू डांस कर और खुश हो, तेरी सगाई होने वाली। वो दोनों डांस चिरा कर करने वाले लगते हैं। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर